आप सभी को जय मसीह की एक नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत किया जाता है। सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म, अब कुछ नहीं बचा। पूरी दुनिया में एक सरकार होने वाली है जो अभी नहीं होना चाहिए था। मुझे लगता है जिनको यीशु लेने आ रहा है उनकी संख्या पूरी हो चुकी है। शायद आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं है, इसलिए अब बचे हुए दिन में अपनी मनमानी जिंदगी जी लो ताकि नर्क जाने में आपको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए आप पाप करते हो तो पाप करते रहो और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। समय खत्म हो चुका है, जैसे प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 10 और 11 वचन। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर उसने मुझसे कहा, यानी यूहन्ना से कहा, क्या कहा? इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को बंद मत कर, क्योंकि समय निकट है। जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे, क्योंकि समय कम है। अब जो मोदी कह रहे हैं, ऐसा लगता है कि समय पूरा हो चुका है, तो सुनो। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ समझने की कोशिश करना। मजाक अपनी जगह, मस्ती बंद। पूरी दुनिया में एक सरकार होने वाली है। अरे बचा लो अपने आप को। अरे बहुत मस्ती कर ली, बस करो। ये मस्ती बहुत महंगी पड़ेगी आपको। हर एक बात को ध्यान से सुनना जो मोदी कह रहे हैं। बताता हूँ, ये आपकी जिंदगी का सवाल है। अगर आपके पास कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है तो अभी से अलविदा कह दो और लिखवा लो अपना नाम जीवन की पुस्तक में। लाइक कमेंट अपने पास रखना, वीडियो को पूरा देख लेना। जिस दिन अचानक रैप्चर हो गया, और ये होगा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कभी तो होगा। ये कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अचानक होगा एक दिन। और जब किसी का पिता उठा लिया जाएगा, किसी का माँ गायब हो जाएगी, किसी की बहू गायब हो जाएगी, किसी की सास गायब हो जाएगी, किसी का बहन गायब हो जाएगा, भाई गायब हो जाएगा, किसी का छोटा बच्चा गायब हो जाएगा। अगर घर में 4 लोग होंगे, जिसको जाना होगा वह अपने आप चला जाएगा यीशु के साथ। जिस दिन ये अचानक हो गया, हर किसी के घर में रोना चिल्लाना होगा। चारों तरफ धरती पर खाद के समान लाशें ही लाशें नजर आएंगी। उनको कोई भी उठाने वाला ना होगा। वे ऐसे पड़ी रहेंगी और कुत्ते चील कौवे नोच नोच कर खाएंगी। वे खुले मैदान में पड़ी रहेंगी। इधर लाशें, उधर लाशें, इधर एक्सीडेंट, उधर एक्सीडेंट। पूरी दुनिया में हाहाकार मचेगा, क्योंकि यीशु ने कहा था एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। जरा अच्छी तरह से सोचो, रैप्चर 1 सेकंड में होगा, पलक मारते ही होगा। जैसे ही तुरही फूंकी जाएगी ये काम हो जाएगा। अब जरा सोचो, अगर ट्रेन का ड्राइवर विश्वासी होगा तो ट्रेन का क्या हाल होगा। ट्रेन में बैठे हुए यात्रियों का क्या हाल होगा। वो ट्रेन कहाँ पर जाके गिरेगी। अब जो ट्रेन में बैठे होंगे हजारों लोग, वे तो सारे मारे जाएंगे। इस धरती पर लाशें ही लाशें पड़ी होंगी। अब जैसे बस 120 की स्पीड से जा रही है, अचानक रैप्चर हुआ, अगर ड्राइवर विश्वासी है तो उस बस का क्या हाल होगा। ये सोच सोच के तो मुझे पसीना आ जाता है कि क्या हाल होगा। हर धरती पर त्राही त्राही मची होगी। इधर लाशें, उधर लाशें, किसी का बहन गायब तो किसी का बच्चा गायब हो जाएगा। ये शुभ घड़ी बहुत ही जल्द आने वाली है। हर घर में रोना चिल्लाना होगा। अगर 2 लोग विश्वासी होंगे, अगर जो बाइक चला रहा होगा, बाइक 80 की स्पीड से जा रही होगी, मजे से बातें दोनों कर रहे होंगे। यीशु अचानक आया, आगे वाला बंदा गया, तो उस पीछे वाले का क्या हाल होगा। एक लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। पूरी दुनिया में हर दुकानें बंद हो जाएंगी। आने जाने में रोक लगा दी जाएगी। ट्रेनें, बसें सब बंद हो जाएंगी। हर तरफ लाशें ही लाशें पड़ी होंगी। अब ध्यान से सुनना मैं जो बोलने जा रहा हूँ। जब किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमें आगे क्या करना है, हर किसी के घर में रोना चिल्लाना होगा।
तब हम यीशु के साथ स्वर्ग में खजूर की डालियां लिए हुए यीशु के साथ सिंहासन के सामने जय जयकार कर रहे होंगे। तब इस धरती पे रोना बिन्नाना चिल्लाना होगा। अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। जब इस धरती पे हाहाकार त्राही त्राही मची होगी, तब एक मनुष्य उठेगा और हर न्यूज में, टीवी में, चैनल में वो बोलेगा, जो गया उसे जाने दो रैप्चर में। अब मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, झूठी दिलासा देगा, झूठा राज्य स्थापित करेगा इस धरती पर, सब कुछ ठीक करूंगा, ऐसी वो झूठी दिलासा देगा। जो टीवी में बोलेगा वो होगा मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट। उस समय पूरी दुनिया में एक ही सरकार हो जाएगी, वर्ल्ड वार गवर्नमेंट हो जाएगी। रैप्चर बहुत जल्द होने वाला है, जिसका संकेत मोदी ने दे दिया है। रैप्चर होने के बाद मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट पूरी दुनिया में शांति शांति करके अपना राज्य बड़े आराम से शुरू करेगा। जब पहली मोहर खोली जाएगी, अब जब दूसरी मोहर खोली जाएगी, तो वही परमेश्वर इस पृथ्वी पर से शांति निकाल देगा। तब लोग एक दूसरे का वध करेंगे। बताता हूँ, जैसे प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय उसका 1, 2, 3 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। फिर मैंने देखा, मैंने बोले तो यूहन्ना ने देखा, क्या देखा कि मेमने कौन? यीशु मसीह ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला और उन 4 प्राणियों में से एक का गर्जन सा शब्द हुआ। 4 प्राणी कौन? 4 प्राणी, 24 प्राचीन सिंहासन, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का सिंहासन और हजारों लाखों करोड़ों स्वर्गदूत। ये है परमेश्वर का मंदिर जो इस वक्त स्वर्ग में है। 2 आयत में मैंने दृष्टि की, मैंने बोले तो यूहन्ना ने दृष्टि की, देखा, क्या देखा? देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष लिए हुए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला कि और भी जय प्राप्त करे। मतलब क्या? पहली जब मोहर खोली जाएगी तो शैतान एंटी क्राइस्ट इस धरती पर 7 साल के लिए झूठी दिलासा देगा, अपना राज स्थापित करेगा कि जिसको जो गया उसे जाने दो, मैं आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ दूंगा। वो होगा मसीह विरोधी एंटी क्राइस्ट, वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट का वही मालिक होगा, पूरी दुनिया पर अधिकार करेगा। सारे धर्म, सारी जाति, सारी सरकार एक हो जाएंगे, सारे धर्म एक हो जाएंगे। इसके लिए बता देता हूँ, जैसे जकरिया 1 अध्याय उसका 11 वचन यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत को जो मेहंदियों के बीच खड़ा था कहा, हमने पृथ्वी पर सैर किया और क्या देखा कि सारी पृथ्वी पर शांति और चैन है। जब पहली मोहर खोली जाएगी तो शैतान एंटी क्राइस्ट शांति शांति करके राज्य अपना स्थापित कर देगा। जब इस पृथ्वी पर 7 साल का क्लेश काल चल रहा होगा तो हम यीशु के साथ स्वर्ग में सिंहासन के सामने खजूर की डालियां लिए हुए जय जयकार कर रहे होंगे और ये कह रहे होंगे, उद्धार के परमेश्वर की जय जयकार हो। अब जैसे दूसरी मोहर खोली जाएगी तब दुनिया का काउंटडाउन, तभी से दुनिया का काउंटडाउन शुरू होना हो जाएगा। इसलिए आप यीशु के साथ चले जाना। जब उसने दूसरी मोहर खोली, किसने? मेमने ने, यीशु मसीह ने। तो मैंने देखा, तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते सुना, क्या सुना? फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, लाल बोले तो खतरा। उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल उठा ले ताकि लोग एक दूसरे का वध करें और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। मेल उठा ले मतलब क्या? पहली जब मोहर खोली जाएगी तो शैतान शांति करके राज स्थापित कर देगा। दूसरी मोहर में वही स्वर्गदूत, जब दूसरी मोहर खोली जाएगी तो परमेश्वर खुद भैया शांति इस पृथ्वी पर से निकाल देगा, शांति निकाल देगा। तब लोग एक दूसरे का वध करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, माँ बेटे को मारेगा, पिता भाई को मारेगा। इतना त्राही इस धरती पर पड़े होगी, चारों तरफ लाशें ही लाशें पड़े होंगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। एक दूसरे का वध करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा था, जैसे मत्ती 10:21 में यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, भाई भाई को और पिता पुत्र को घात के लिए सौंपेंगे और बच्चे माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे। दूसरी मोहर खोलते हुए भाई भाई का कत्ल करेगा, पिता पुत्र को मारेगा, माँ बेटी को मारेगा। इतना त्राही धरती पर मचेगी। इसलिए परमेश्वर का वचन एक और कहता है, यही बात हमें मत्ती 10 अध्याय उसका 34 और 35 में देखने को मिलती है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यह ना समझो कि मैं पृथ्वी पर मिलाप कराने आया हूँ। मैं मिलाप कराने नहीं पर तलवार चलाने आया हूँ।
मैं तो आया हूँ कि मनुष्य को उसके पिता से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से अलग कर दूं। मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। दूसरी मोहर खोलते ही लोग त्राही त्राही मचेगी, एक दूसरे का वध करेंगे। इसीलिए यीशु ने कहा था, मैं तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि परिवार में 4 लोग होंगे, एक लिया जाएगा, दूसरा छोड़ दिया जाएगा। सास बहू को मारेगी, बाप बहू सास को मारेगी, बेटा माँ को मारेगा, पिता बेटा को मारेगा। त्राही त्राही मचेगी। मोदी के कहे हुए शब्दों से निकलकर आता है कि रैप्चर का समय हो चुका है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर गवर्नमेंट होने वाली है। अभी से पूरी सरकार अपना अपना फैसला सुनाने वाली है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, गुजरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नेपाल, अमेरिका, इटली, ये ऐसे देश होंगे जो एक ही सरकार बन जाएगी। उस सरकार का एक ही मालिक होगा, एंटी क्राइस्ट। आज ये कितना सच लगता है परमेश्वर का वचन पढ़ते हुए कि यीशु स्वर्ग जाने से पहले जो बता गए थे आज वो पूरा हो चुका है। बस एक ही बात रह गई है, यीशु मसीह के आने की। तभी यीशु मसीह ने कहा था, तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना, मैं किसी दिन और किसी घड़ी आ सकता हूँ। मेरी घड़ी सुबह शाम दोपहर की हो सकती है, रात की भी हो सकती है, सुबह की हो सकती है, और दिन मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, संडे, ये कोई भी हो सकता है। इसलिए तुम जागते रहना और प्रार्थना करते रहना। ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार हो जाए, इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए। वो दिन तुम्हारे पे फंदे के समान, मसीह विरोधी का दिन तुम्हारे पे फंदे के समान अचानक आ पड़े, जो सारी पृथ्वी पर रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। यीशु ने कहा था। इसलिए परमेश्वर के पास आइए, परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई परमेश्वर है नहीं। पूरी दुनिया में एक ही सरकार बनने वाली है। मोदी ने फैसला सुना दिया। कितना सच लगता है परमेश्वर की ये आयतें पढ़ते हुए, कितना सच लगता है ये परमेश्वर का वचन। पूरा का पूरा परमेश्वर का वचन सच्चा है, विश्वास कर लो। मोदी के कहे हुए शब्दों से ऐसा लगता है कि 1 साल या 2 साल या 3 साल में शायद रैप्चर हो सकता है। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे ही तुक्का मार रहा हूँ। यीशु ने खुद ये बात कही थी कि मैं कब आऊंगा, ना स्वर्ग के दूत को पता है, न पुत्र को पता है, परंतु केवल पिता को पता है कि मैं कब आऊंगा। तो यीशु के कहने का अर्थ ये था कि भैया आप लोगों को ये पता नहीं है कि मैं कब आऊंगा। मैं किसी दिन या किसी घड़ी आ सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ, मेरा कोई दिन नहीं है। इसलिए आपको जागते रहना है 5 कुंवारियों की तरह। हमें उन 5 कुंवारियों की तरह नहीं जागते रहना है जिनके तेल वेल नहीं था, ऊँगने लगी थी और कहने लगी थी द्वार द्वार खोल दे यीशु हमारे लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वरना इस पृथ्वी पर मारे मारे त्राही त्राही होगी, मारे मारे भागे भागे फिरोगे, भूखे मरोगे, प्यासे मरोगे, और फिर भी आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का सारा क्रोध इस धरती पर रहने वाले सारे मनुष्यों पर भड़कने वाला है। आप उनके साथ मत मरना, क्योंकि आपको ये पता है कि सच्चा खुदा कौन है, यीशु मसीह। अब जब आपको सच्चा खुदा पता होने के बाद भी आप यहाँ पे रह गए और स्वर्ग ना जा पाए तो क्या फायदा। इसलिए समय कम है, दिन खत्म ना कहें। दी नो मैसेज।